आपको सुना देते हैं। डिजिटली पीएम मोदी सिक्किम के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे हैं। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना। बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना। 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। कल्चर और हेरिटेज की समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। आज सिक्किम देश के उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये सारी उपलब्धियां सिक्किम के आप सभी साथियों के सामर्थ्य से हासिल हुई है। इन 50 वर्षों में सिक्किम से ऐसे अनेक सितारे निकले हैं जिन्होंने भारत का आसमान रोशन किया है। यहां के हर समाज ने सिक्किम की संस्कृति और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। साथियों, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र तक तो विकास का लाभ पहुंचे और दूसरा पीछे ही छूटता चला जाए। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों,
आज के इस कार्यक्रम में भी सिक्किम की फ्यूचर जर्नी की एक झलक मिलती है। आज यहां सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहां हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दुनिया विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की कनेक्टिविटी में जो बदलाव आ रहा है। आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने ये परिवर्तन होते देखा है। एक समय था जब पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन बीते 10 वर्षों में स्थिति काफी बदल गई है। इस दौरान सिक्किम में करीब 400 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बने हैं। गांवों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। अटल सेतु बनने से सिक्किम की दार्जिलिंग से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सिक्किम को कालिम्पोंग से जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है और अब तो बागडोगरा गंगटोक एक्सप्रेसवे से भी सिक्किम आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम इसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेंगे। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवोक रांगपो रेल लाइन सिक्किम को भी देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। हमारा ये भी प्रयास है कि जहां सड़कें नहीं बन सकती, वहां रोपवे बनाए जाएं। थोड़ी देर पहले ऐसे ही रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। इससे भी सिक्किम के लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। साथियों, बीते एक दशक में भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें बेहतर हेल्थ केयर का लक्ष्य हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। पिछले 10-11 साल में देश के हर राज्य में बड़े अस्पताल बने हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेजों का बहुत विस्तार हुआ है। आज यहां भी 500 बेड का अस्पताल आपको समर्पित किया गया है। ये अस्पताल गरीब से गरीब परिवार को भी अच्छा इलाज सुनिश्चित करेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ अस्पताल बनाने पर बल दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सस्ते और बेहतर इलाज का भी इंतजाम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सिक्किम के 25,000 से ज्यादा साथियों का मुफ्त इलाज किया गया है।
अब पूरे देश में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब सिक्किम के मेरे किसी भी परिवार को अपने बुजुर्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनका इलाज हमारी सरकार करेगी। साथियों, विकसित भारत का निर्माण 4 मजबूत पिलर्स पर होगा। ये पिलर्स हैं गरीब, किसान, नारी और नौजवान। आज देश इन पिलर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। आज के अवसर पर मैं सिक्किम के किसान भाई बहनों की खुली दिल से प्रशंसा करूंगा। आज देश खेती की जिस नई धारा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाल में ही यहां की मशहूर डेले खुरसानी मिर्च ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। मार्च महीने में ही पहला कंसाइनमेंट विदेश पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे अनेक उत्पाद यहां से विदेश निर्यात होंगे। राज्य सरकार के हर प्रयास के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, सिक्किम की ऑर्गेनिक बास्केट को और समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। यहां सोरेंग जिले में देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बन रहा है। ये सिक्किम को देश और दुनिया में एक नई पहचान देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ सिक्किम को ऑर्गेनिक फिशिंग के लिए भी जाना जाएगा। दुनिया में ऑर्गेनिक फिश और फिश प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। इससे यहां के नौजवानों के लिए मछली पालन के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान मैंने कहा है, हर राज्य को अपने यहां एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी पूरी दुनिया को गर्व है। आज जब यहां नया स्काईवॉक बन रहा है, स्वर्ण जयंती प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है, अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, ये सभी प्रोजेक्ट सिक्किम की नई उड़ान के प्रतीक है। साथियों, सिक्किम में एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है। ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां यहां आसानी से हो सकती है। हमारा सपना है सिक्किम को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म
और कॉन्सर्ट टूरिज्म का भी हब बनाया जाए। स्वर्ण जयंती कन्वेंशन सेंटर यही तो भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकार गंगटोक की वादियों में आकर परफॉर्म करें और दुनिया कहे, अगर कहीं प्रकृति और संस्कृति साथ साथ है तो वो हमारा सिक्किम है। साथियों, G20 समिट की बैठकों में भी हम नॉर्थ ईस्ट तक इसलिए लेकर आए ताकि दुनिया यहां की क्षमताओं को देख सके, यहां की संभावनाओं को समझ सके। मुझे खुशी है कि सिक्किम की एनडीए सरकार इस विजन को तेजी से धरातल पर उतार रही है। साथियों, आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। आने वाले समय में भारत स्पोर्ट्स सुपर पावर भी बनेगा और इस सपने को साकार करने में नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम की युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। यही धरती है जिसने हमें बाइचुंग भूटिया जैसे फुटबॉल लीजेंड दिए। यही सिक्किम है जहां से तरुणदीप राय जैसे ओलंपियन निकले। जसलाल प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया। अब हमारा लक्ष्य है सिक्किम के हर गांव, हर कस्बे से एक नया चैंपियन निकले। खेल में सिर्फ भागीदारी नहीं, विजय का संकल्प हो। गंगटोक में जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो आने वाले दशकों में चैंपियनों की जन्मभूमि बनेगा। खेलो इंडिया स्कीम के तहत सिक्किम को विशेष प्राथमिकता दी गई है। टैलेंट को पहचान कर ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूर्नामेंट हर स्तर पर मदद की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है सिक्किम के युवाओं की ये ऊर्जा, ये जोश भारत को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, सिक्किम के आप सभी लोग पर्यटन की पावर को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये डायवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी है। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। साथियों,
राज्य के रूप में सिक्किम के 50 वर्ष का ये पड़ाव हम सभी के लिए प्रेरणा है। विकास की ये यात्रा अब और तेज होगी। अब हमारे सामने 2047 है, वो साल जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे और यही वो समय होगा जब सिक्किम राज्य को बने 75 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हमें आज ये लक्ष्य तय करना है कि 75 के पड़ाव पर हमारा सिक्किम कैसा होगा। हम सभी किस प्रकार का सिक्किम देखना चाहते हैं। हमें रोड मैप बनाना है। 25 साल के विजन के साथ कदम कदम पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सुनिश्चित करना है। हर कुछ समय पर बीच बीच में उसकी समीक्षा करते रहना है और लक्ष्य से हम कितने दूर है, कितना तेजी से बढ़ना है, नए हौसले, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिक्किम की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा सिक्किम एक वेलनेस स्टेट के रूप में उभरे। इसमें भी विशेष रूप से हमारे नौजवानों को ज्यादा अवसर मिले। हमें सिक्किम के यूथ को स्थानीय जरूरतों के साथ ही दुनिया की डिमांड के लिए भी तैयार करना है। दुनिया में जिन सेक्टर्स में यूथ की डिमांड है, उनके लिए यहां स्किल डेवलपमेंट के नए मौके हमें बनाने हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। अगले 25 वर्षों में सिक्किम को विकास, विरासत और वैश्विक पहचान का सर्वोच्च शिखर दिलाएंगे। हमारा सपना है सिक्किम केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का ग्रीन मॉडल स्टेट बने। एक ऐसा राज्य जहां के हर नागरिक के पास पक्की छत हो। एक ऐसा राज्य जहां हर घर में सोलर पावर से बिजली आए। एक ऐसा राज्य जो एग्रो स्टार्टअप, टूरिज्म स्टार्टअप्स में नया परचम लहराए, जो ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। एक ऐसा राज्य जहां का हर नागरिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, जो वेस्ट टू वेल्थ की नई पहचान ऊंचाइयों पर हमारी पहचान को पहुंचाए। लगातार नजर रहेगी। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।